मुन्ना भैया के नाम से परिचित हूँ। अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और वहाँ सभापति हूँ जय विविधता। जी बताएंगे आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया किसानों के? क्या 2 तारीख से खरीदी चालू हुई और पूरे जिले में मंडल स्तर पर जितने हमारे 10 मंडल हैं उन मंडल स्तर पर अलग अलग दलों ने किसान मांग तो सबकी एक ही थी कि 3100 रुपए किसान को मिलना चाहिए और सरकार की वादा खिलाफी से सरकार बाहर आनी चाहिए। तो ये विषय था हमारा और सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पर हर ब्लॉक स्तर पर आंदोलन धरना प्रदर्शन जो भी किया, लेकिन सब्जेक्ट ये है कि अब किसान 10 दिन हो गए हैं, अब धैर्य खोता जा रहा है। इसलिए हमने चाहा कि यदि कोई एक मंडल या ब्लॉक यदि खरीदी चालू करता है तो उससे संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इसलिए हमने सभी ब्लॉक स्तर के लोगों को यहाँ बुलाया और जिला स्तर की बैठक को आहूत कराया। कल आनंद फानन में हम लोगों ने सबको सूचना दिया, आज काफी लोग उपस्थित हुए और सभी ब्लॉक स्तर से लोग यहाँ उपस्थित हैं। आज ये निर्णय हो रहा है कि कल से धान की खरीदी प्रारंभ की जाए। कारण यह है कि किसान विविध टाइप का किसान है हमारे बीच में। किसी के पास 2 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5 एकड़ जमीन है, किसी के पास 10 एकड़, कोई तो 50 एकड़ है। लेकिन यदि वो किसान है, जमीनें हैं, किसान है, यदि उसके पास साइड सोर्स नहीं तो उसके पास जीने का कोई माध्यम नहीं, उसके लिए एक ही माध्यम रह जाता है धान। और जानकारी आई है कि प्रत्येक किसान अपने सहकारिता में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करे और धान सहकारिता के माध्यम से दे और आने वाले समय में यदि सरकार नहीं चेती तो उसको फिर से हम संगठित तो है ही, फिर से चिताने का काम करेंगे। अभी विधायक सांसदों को भी हमने अवगत कराने का प्रयास किया है कि आप भोपाल में हैं। काफी लोगों का कहना था कि भोपाल में चल के धरना करना है, हमने उसको मना किया। क्यों भोपाल में जाके धरना देंगे? हमारे 6 विधायक हैं बालाघाट जिले में और यहाँ की जलवायु, यहाँ का वातावरण से हर विधायक परिचित है। वो अपनी बात रखे भोपाल में, हमने तो उसको निर्वाचित करके भेज दिया। सांसद हमारी सांसद जी है, सांसद जी को हमने दिल्ली भिजवा दिया, वो भी किसी किसान की बेटी है और यहाँ की पूरी कृषि क्षेत्र से परिचित है। वो अपनी बात दिल्ली में रखे, इसमें कोई दल का विषय नहीं है, सिर्फ हम किसान हैं और अपनी मांगों के लिए हम अडिग हैं। क्या दल का नाम रखा गया यहाँ पर? अभी तो हम लोगों का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, पूरा किसान है। किसान की जो समस्या है उसके लिए हम सब लोग संगठित हैं। आने वाले समय में इसका रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे और जिला स्तर पर हमारा गठन होगा। आज शायद उस पर भी बात चल रही है। काली पट्टी वाली बात आपने की है, काली पट्टी बांध के धान बेचने वाला, तो धान बेच के हो जाएगा, उसके बाद में कोई बड़ा कदम उठाएंगे किसान जिले के? नहीं, यदि मांगे नहीं होंगी तो देखो भाई साहब, 5 साल एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि के होते हैं, 5 साल, उसकी एज ही 5 साल है। यदि वो हमारे हित में निर्णय नहीं लेगा तो हमको भी निर्णय लेने का हक तो फिर बनता है। वो समय आएगा, बताएंगे। भैया जैसे कि आपने बोले जिले में 6 विधायक के सांसद है, आपने इतना बड़ा बंद किया, प्रदर्शन किया, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी महत्वपूर्ण रहती है, सरकार उनकी होती है। इनके विधायक या सांसद ने आप लोग से कभी संपर्क किया, किसानों के दुख को जानने की कोशिश की, या अब आगे आप उनको किस प्रकार से बताएंगे कि अब हमें ये रणनीति अपनाना है? सरकार तो पूर्व में भी थी, सरकारें पूर्व में भी थी, आज भी है और आने वाले समय भी रहेगी। लेकिन जब जब किसानों का विवाद आया है तब जनप्रतिनिधि मैदान में आया है और उसके पीछे फिर किसान आता था। आज तो हालात ये है, न तो भारतीय जनता पार्टी विचारधारा का कोई विधायक सांसद हमारे बीच आ रहा है, न कांग्रेस विचारधारा का। हमारे 4 विधायक कांग्रेस के, वो भी लोग हमारे साथ खड़े नहीं हो रहे। इसलिए हम लोगों ने सर्वदलीय संगठन बनाया है, हर विचारधारा के लोग हमारे बीच हैं। क्योंकि एक चीज और महसूस होती है, व्यापारी वर्ग को आप देख रहे होगे,